इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हम इंजरीज को होने से कैसे रोक सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि अगर वार्म अप करने के बाद हमें कोई भी मांसपेशी कमज़ोर लगती है और हम सोचते हैं कि यार इस चीज़ को 2-3 दिन आराम दे दें, तो उन 2-3 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और उन 2-3 दिनों के बाद जब हम ट्रेनिंग पर वापस जाना चाहते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी चोट लग गई हो, जैसे कि कोई मसल का थोड़ा बहुत खिंचना या फिर एक बहुत छोटी मोटी चोट लगी हो, तो उससे खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक करके तरीकों के साथ में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने के पहले एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको कोई बड़ी चोट लगी है या फिर आपको कुछ ऐसा हुआ है जो कि काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रहा, तो आपको एक डॉक्टर के पास ही जाना होगा। इस वीडियो को अभी बंद कर दो। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को देखकर, इसको पूरा सीख कर, उन तरीकों का एक के बाद एक इस्तेमाल करके उस चीज़ से ठीक होकर बहुत जल्दी अपनी ट्रेनिंग पर वापस जा सकते हो। कितनी जल्दी ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसको कितने अच्छे से करते हो, और उससे भी पहले ये इस पर निर्भर करता है कि आपके शरीर में क्या हुआ है। छोटी मोटी चीज़ होगी तो हो सकता है कि 1 से 2 हफ्ते में आप पूरी तरह से ट्रेनिंग पर वापस जा सको। तो चलो इस चीज़ पर बात करते हैं कि आप कैसे ऐसा कर सकते हो। देखो, एक चीज़ तो ये कि अगर आपको किसी भी तरह से अपने शरीर में दर्द हो रहा है, तो अगर वो दर्द सिर्फ एक मांसपेशी में या फिर शरीर के सिर्फ एक ही हिस्से में है, तो आपको आराम करना चाहिए, आपको अच्छे से नींद लेनी चाहिए, आपको अच्छे से अपना खाना लेना चाहिए, पूरी तरह से अपने पोषण का ध्यान रखो, मतलब न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन दो। और इसके बाद ये देखो कि आपके शरीर के उस भाग में जो दर्द हो रहा है क्या वो कम हो रहा है। अगर वो खुद ब खुद कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तब तक आराम करो जब तक कि वो दर्द पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें 1 से 2 दिन लगते हैं, कभी कभी 3-4 दिन भी लग सकते हैं। तो जितना भी समय लगता है उतना आराम कर लो। जब उधर आपको दर्द होना बंद हो जाए तब आप उसका नॉर्मली इस्तेमाल कर देखो, मतलब साधारण रूप से आप अपने शरीर के उस भाग का जिस तरह से इस्तेमाल करते हो वो करके देखो। अगर उसमें सब कुछ ठीक रहता है तब आप थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग कर सकते हो। और ट्रेनिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको जाना है और पूरी ट्रेनिंग ही करनी है, नहीं। आपको बहुत बहुत थोड़ी सी देर के लिए अपने शरीर को गर्म करना है, मतलब वार्म अप करना है। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत रनिंग करके देखना है। अगर वो एक जिम में हुई इंजरी है तो अच्छा रहेगा पहले आप एक डॉक्टर के पास चले जाओ, और अगर वैसा नहीं है तो फिर आप इससे खुद ही रिकवर कर सकते हो। तो एक बार उसका दर्द बंद हो जाए उसके बाद आप ग्राउंड पर जाओ, वापस से थोड़ा सा वार्म अप करो, ये देखो कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। अगर आपके शरीर का वो भाग आपको थोड़ी भी दिक्कत दे रहा हो तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वापस उतना मजबूत हो चुका है जितने में कि मैं ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ, या फिर अपनी टोटल मजबूती का 50-60% भी हुआ है, मतलब अभी भी थोड़ा कमज़ोर है, तो भी आप थोड़ी थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेना। पर इसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं करना चाहते या फिर आपको नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल रुक जाना। आराम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बल्कि मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि आप आराम ही करो। जब आप ढंग से आराम कर लेते हो तो आपके शरीर को समय मिलता है कि वो उस चीज़ को ठीक करे। आराम के दौरान ठीक से खाना खाओगे तो आपके शरीर को वो पोषक तत्व मिलेंगे जिससे कि वो खुद को ठीक कर सकेगा। ठीक है, आराम करोगे, अपने न्यूट्रिशन का मतलब अपने पोषण का यानी कि अपने खाने का ध्यान रखोगे, तो कुछ समय के बाद आपको दर्द कम होने लगेगा। दर्द कम हो जाए उसके बाद ग्राउंड पर जाकर धीरे धीरे वार्म अप करना शुरू करना। जैसा भी आपका वो शरीर का भाग महसूस करता है उसके ऊपर ये चीज़ निर्भर करती है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अगर वो मजबूत लगता है तो आप थोड़ी सी ट्रेनिंग करो, मतलब थोड़ी सी ट्रेनिंग से मेरा मतलब है जितनी कम हो सके उतनी कम। ठीक है, धीरे धीरे कुछ हफ्तों के ऊपर इस ट्रेनिंग को बढ़ाना, एक चीज़। और दूसरी चीज़, अगर ट्रेनिंग के दौरान कभी भी ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर महसूस कर रहा है या फिर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मसल में कुछ गड़बड़ होने वाली है और फिर वो एकदम से हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है तो रुक जाना, वहीं रुक जाना, वापस जाना, आराम करना, फिर से आना और सिर्फ वार्म अप कर घर चले जाना। धीरे धीरे कर अपनी ट्रेनिंग को वापस से बढ़ाओ। और धीरे धीरे कर से मेरा मतलब है एक दिन आधे घंटे ट्रेनिंग करो, एक दिन थोड़ी सी और ज़्यादा करो, एक दिन थोड़ी सी और ज़्यादा करो, और इसी तरह से 4-5 ट्रेनिंग्स में अपनी पूरी कैपेसिटी पर वापस आ जाओ। इस तरीके का इस्तेमाल करना कि पहले आराम करो, फिर वापस आकर के वार्म अप करके देखो। अगर ठीक लगता है तो ट्रेनिंग करो, नहीं लगता है तो वापस जाकर और आराम करो। ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग में अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ लगती है, कमजोरी महसूस होती है तो वापस रुक जाओ। आपको कितना आराम करना चाहिए ये इस पर निर्भर करता है कि आपको उस भाग में कैसा महसूस हो रहा है। अगर दर्द होता है तो ज़्यादा आराम करो, नहीं होता है तो आप वापस आकर के फिर से अगले दिन वार्म अप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि उस मांसपेशी में या फिर शरीर के उस भाग में कैसा लग रहा है,
कि शरीर के उस भाग में कहीं कमज़ोर तो नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि फिर से इंजरी हो जाएगी, कहीं ये और ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हो रहा ट्रेनिंग करने से। देखो, ट्रेनिंग करते समय वो थोड़ा थोड़ा कमज़ोर लग सकता है, अगर बिना ट्रेनिंग के उसमें कोई भी समस्या नहीं हो रही है तब, लेकिन वो थोड़ा सा कमज़ोर होना चाहिए। ज़्यादा हुआ तो रुक जाओ, वापस जाओ और आराम करके फिर आओ। तो अब मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारी बेसिक चीज़ें सिखा दी हैं, और इस संपूर्ण 1600 मीटर एथलीट के कोर्स के अगले वीडियो में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि हमें 1600 मीटर की ट्रेनिंग को कैसे शुरू करना चाहिए। शुरू करना चाहिए से मेरा मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिसने कि अभी तक ट्रेनिंग नहीं करी है, जिसने कि बस ऐसा सोचा ही है कि भैया ट्रेनिंग करना है, शुरुआत नहीं करी है। अगले वीडियो से हम ट्रेनिंग करना सिखाएंगे। उसके बाद के कुछ वीडियोस में आपको डाउनलोड करने का एक लिंक मिलेगा, जिससे कि आप वो सारा ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर जो हम इन वीडियोस में बताएंगे वो, और फ्री के वर्कआउट्स बिना जिम के, डंबल्स के साथ के, और जिम वाले वर्कआउट्स भी डाउनलोड कर सकते हो।